हेलो दोस्तों। जैसा कि आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी करे किए होंगे। तो हम लोग सभी टॉपिक पर बना रहे थे वीडियो हम। तो मैं सोचा कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से भी एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे आपको फंडामेंटल राइट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन कवर हो जाएं आसानी से। तो हम यही सोचकर आज फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार पर से एक वीडियो को कंप्लीट करेंगे 10 मिनट के अंदर। तो आप मौलिक अधिकार को सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए और मौलिक अधिकार से सिर्फ इसी में से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो मौलिक अधिकार को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, जिससे रिवीजन करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। यदि आप एक बार में याद न कर पाएँ तो दोबारा आप वीडियो को देखकर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हम लोग मौलिक अधिकार को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार हम लोगों के लिए है, जो हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है मौलिक अधिकार के। तो मौलिक अधिकार का हम लोग यूज करेंगे। तो पाको कुल मौलिक अधिकार 7 थे पहले, जो अब 6 बचे हुए हैं। इसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, 308 में रख दिया गया। तो संविधान संशोधन करते समय तो हम लोग सिर्फ मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार को। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है, ये आर्टिकल 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार, मतलब इसमें सभी को समान अधिकार मिलेगा। नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें फ्रीडम की स्वतंत्रता रहेगी, फ्रीडम रहेगा, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 तक रहेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी को शोषित नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 तक, जिससे आपको कोई भी धर्म मानने की क्या है, आज़ादी है। नेक्स्ट है आर्टिकल 29 से 30, ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार, आपको शिक्षा लेना आपका एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए आप शिक्षा ले सकते हैं आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक। आर्टिकल 32 जो है नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप संविधान के उपचारों का अधिकार इसकी हेल्प ले सकते हैं और आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के लिए, यदि आपका उल्लंघन होता है। तो सिर्फ इन्हीं 6 फंडामेंटल राइट को पढ़ना है। आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहिए, जिससे आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 32 बताया जाएगा। चलते हम लोग, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता, मतलब इसमें सबको कानून के समक्ष सब समान रहेंगे, बराबर रहेंगे। कोई भी व्यक्ति बड़ा ना होगा, ना कोई ही छोटा होगा। कानून के समक्ष क्या होंगे, सब समान होंगे, मतलब सब बराबर होंगे। तो सभी व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर हैं, कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। ये आर्टिकल 14 बताता है कि सभी कानून के समक्ष क्या हैं, समान हैं। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव का निषेध। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कितने प्रकार के धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कितने आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? 4, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से, यदि कोई ऊंची जाति का व्यक्ति है निचली जाति के व्यक्ति के साथ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इसका निषेध आर्टिकल 15 करता है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 16 जो है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर देता है, मतलब यदि कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसकी जानकारी सभी को दी जाएगी, जिससे उसमें
सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फिल करने के बाद सभी को उसमें पद भी दिए जाएंगे, जिससे सरकारी सभी कोई भी सरकारी नौकरी हो उसमें प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति जा सकता है। तो सरकारी नौकरियों में समान अवसर कौन देता है? आर्टिकल 16 देता है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत। इसमें छुआछूत का अंत किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी को छुआछूत के प्रति यदि उससे भेदभाव करता है, तो छुआछूत उससे दूरी बनाता है, तो यह एक अपराध है। इससे यह एक दंडनीय अपराध है। इससे कोर्ट उनको क्या दे सकती है? सजा दे सकती है। तो अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद कितने में है? 17। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का क्या करता है? अंत करता है। छुआछूत पूरी तरह अपराध है। कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों का अंत करता है। सरकार किसी को राजा नवाब जैसी उपाधि नहीं दे सकता है। मतलब सभी समान होंगे, किसी को राजा या नवाब नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ सरकारी नौकरियों में कुछ पदों को छोड़कर उपाधियों का क्या किया जाता है? अंत किया जाता है आर्टिकल 18 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। तो आर्टिकल 19 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 19 जो है उसमें 6 प्रकार की फ्रीडम है, हमको स्वतंत्रताएं हैं। क्या क्या? बोलने की, हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग किसी भी स्थान पर भारत के घूम सकते हैं, और हम लोग संगठन बना सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। मतलब बोलेंगे और फिर घूमेंगे, फिर संगठन बनाएंगे, फिर हम व्यापार कर सकते हैं। इतनी 6 चीज़ों की क्या है? आज़ादी है हमको आर्टिकल 19 में। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहले किसी स्थान पर घूमने की स्वतंत्रता नहीं थी बहुत स्थानों पर, जिससे बाद में ये स्वतंत्रताएं हमको मिली फंडामेंटल राइट के माध्यम से। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों से संरक्षण करता है। अपराधों से संरक्षण करता है, कहता है कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। यदि कोई व्यक्ति एक अपराध किया है, उसे एक बार कोई कोर्ट ने सजा दे दिया है, तो उसी के लिए दोबारा उसको सजा 2 बार उसे सजा नहीं दी जा सकती। तो ये अपराधों से संरक्षण कौन दिलाता है? अनुच्छेद 20 दिलाता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मतलब हमारी कुछ कुछ पर्सनल लाइफ है, जिसको क्या कर सकते हैं? हमारी कुछ पर्सनल फ्रीडम भी है। जैसे हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, ना कि उसका भी कुछ फंडामेंटल राइट है, वो अपने हिसाब से अपना जीवन क्या कर सकता है? जी सकता है। ये आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? आर्टिकल 21 ए कहता है शिक्षा का अधिकार। कोई भी व्यक्ति शिक्षा को क्या कर सकता है? ले सकता है। जैसे कोई भी बच्चा 6 वर्ष से 14 वर्ष का है तो उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। आर्टिकल 21 ए शिक्षा का अधिकार है। इसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, किसी भी वर्ग का बच्चा हो, उसे क्या दिया जाएगा? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये गवर्नमेंट द्वारा बहुत ज़्यादा इस पर क्या किए गए हैं? इस पर ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अनुच्छेद जो है 22 है। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी से क्या करता है? संरक्षण। अरेस्ट करने से क्या करता है? सेव करता है, बचाता है। तो गिरफ्तारी पर कारण बताना और वकील की सुविधा देना जरूरी है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करने आ रही है, तो गिरफ्तारी का कारण जरूर बताएगी। वह व्यक्ति उससे पूछ सकता है कि आप अरेस्ट करने आए हुए हैं, तो किस रीज़न से आए हुए हैं। तो गिरफ्तारी करने से पहले उसको रीज़न बताया जाएगा और उसे वकील की सुविधा देना जरूरी है। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी से क्या दिलाता है? संरक्षण दिलाता है।
नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी पर रोक लगाया जाए। क्या लगाया जाए? मानव तस्करी पर रोक लगाया जाए। जैसे जबरन मजदूरी और मानव व्यापार अपराध है। किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती उसे मजदूरी नहीं कराई जा सकती। यदि उसका मन है तभी वो करेगा, नहीं तो जबरन मजदूरी नहीं कराई जा सकती है और न कोई मानव व्यापार कराया जा सकता। तो ये आर्टिकल 23 के तहत क्या है? अपराध है। तो मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 23 का आप क्या कर सकते हैं? संरक्षण ले सकते हैं। आर्टिकल 24 कहता है बाल मजदूरी निषेध। मतलब कोई भी छोटा बच्चा इसमें मजदूरी नहीं करेगा। किसी भी कंपनी या फैक्ट्रियों में वहाँ पर बाल मजदूरी करना निषेध है। जैसे 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता है, जैसे विस्फोटक काम पटाखों में और कांच हीरे के काटने की कंपनियों में, अन्य प्रकार की कंपनियां जो खतरनाक हैं वहाँ पर 14 वर्ष से कम बच्चे को बाल मजदूरी में आता है, जो क्या है? एक निषेध है। इससे कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उस कंपनी को सील सीज किया जा सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 24 बाल मजदूरी पर क्या करता है? रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। जो धर्म की स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है। तो आर्टिकल 25 कहता है धर्म मानने की स्वतंत्रता। धर्म मानने की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति अपने धर्म को क्या कर सकता है? मान सकता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि वह उसे जबरदस्ती प्रताड़ित किया जाए और वह अपने धर्म को ना माने। धर्म को मानने की उसे क्या है? स्वतंत्रता है। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 इसकी क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। धार्मिक संस्थाएं अपनी व्यवस्था खुद चला सकती हैं। जो धार्मिक संस्था हैं वो अपनी व्यवस्था को खुद चला सकती हैं। ये आर्टिकल 26 कहता है। आर्टिकल 27 कहता है कर संबंधी स्वतंत्रता। कर टैक्स से संबंधित किसी विशेष धर्म के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। कोई भी धर्म हो वो टैक्स ले सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा विशेष धर्म के लिए टैक्स नहीं, मतलब कोई भी धर्म के लिए टैक्स को क्या नहीं कर सकते हैं? ले नहीं सकते हैं। आर्टिकल 28 कहता है, आर्टिकल 28 शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, कहने का मतलब सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के और सभी वर्ग के बच्चे आते हैं, सभी जातियों के बच्चे आते हैं। इसलिए वहाँ पर स्कूलों में किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में सबको बराबर माना जाता है, इसलिए धर्म वहाँ पर स्कूलों में धर्म को लागू नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो अब है संस्कृति और शिक्षा। किससे रिलेटेड है? संस्कृति और शिक्षा। जो संस्कृति और शिक्षा है वो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में संस्कृति और शिक्षा के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? संस्कृति की सुरक्षा। इसमें अपने कल्चर की क्या कर सकते हैं? सुरक्षा कर सकते हैं। अल्पसंख्यक अपनी भाषा और संस्कृति क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। उनका क्या कल्चर है, अपनी लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं? वो लोग बचा सकते हैं। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार। कोई भी शिक्षा संस्थान को क्या कर सकते हैं? आप स्थापित कर सकते हैं। अपना खुद का कॉलेज या स्कूल क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक अपनी स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उच्च वर्ग के ही लोग कॉलेज खोलें। अब ऐसा है कि अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है, और पहले क्या होता, जिनकी संख्या ज़्यादा होती या उच्च वर्ग में आते थे वही शिक्षा को कॉलेज स्कूल कॉलेज खोल सकते, लेकिन अब
अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम भी है और लो में आते हैं, तो वो अपनी कॉलेज को क्या कर सकते हैं, स्कूल और कॉलेज को खोल सकते हैं। ये फ्रीडम कौन देता है? आर्टिकल 30 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संवैधानिक उपचार, कानूनी हमको क्या हेल्प, कानूनी सहायता कैसे मिलेगी? आर्टिकल 32 कहता है यह आपको सभी को संवैधानिक उपचार दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। यदि आपके फंडामेंटल राइट में आपको किसी भी प्रकार को लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट का दुरुपयोग हो रहा है ये और उसकी क्या हो रही है, कमी हानि हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, संवैधानिक उपचार के रूप में आर्टिकल 32 के तहत आप फंडामेंटल राइट के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 22 के साथ 22 में आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन की से क्या कहा गया? कहे आत्मा कहे हैं। क्या कहे हैं? आत्मा। कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो आर्टिकल 32। तो मौलिक अधिकार आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया, जिससे आप मौलिक अधिकार को पढ़ के फुल मार्क्स, मौलिक अधिकार से कोई भी मार्क्स नहीं छूटेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।